पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के किस राज्य में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, यानी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, जिन्होंने राजस्थान में 1337 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कितनी राष्ट्रीय राजमार्गों का? 9 राष्ट्रीय राजमार्गों, और किस राज्य में? राजस्थान में। और ये कितने रुपए की लागत है? 1337 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन है वो नितिन गडकरी जी ने किया है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य बन गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी झारखंड और आंध्र प्रदेश राज्य के बाद राजस्थान राज्य हैं जो यूरेनियम खदान के लिए प्रवेश करने वाला तीसरे राज्य बन गया है। यानी पहला राज्य है यूरेनियम खदान वाला झारखंड, दूसरा है आंध्र प्रदेश, और अब तीसरा राज्य राजस्थान है जहां पर यूरेनियम का खदान मिला है। और ये राजस्थान के सीकर के खंडेला तहसील में ये यूरेनियम का खनन मिला है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस दिन से राजकीय कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी 1 जुलाई 2022 से राजस्थान सरकार ने राजकीय कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं और प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। कब से? 1 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत कितने सोलर पंप स्थापित होंगे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान में सौर कृषि आजीविका योजना के अंतर्गत 1 लाख सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। किस योजना के तहत? सौर कृषि आजीविका योजना के तहत। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए, यानी न्यायमूर्ति शिंदे संभाजी शिवाजी हैं, जिनको जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। किन्हें? शिंदे संभाजी शिवाजी को। और आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 217 में कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य के न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा संबंधित राज्य के राज्यपाल की परामर्श से इसकी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 217 में कहा गया है। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, जून 2022 को चारकोल चित्रकान कला प्रदर्शनी का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा 14 जून 2022 को चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसके द्वारा? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के द्वारा। और इसका उद्घाटन है वो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा राजभवन में इसका उद्घाटन किया गया था। किसका? चारकोल चित्रांकन कला प्रदर्शनी का। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है जिसका संबंध है वो है कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को दूध उपलब्ध करवाना। यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को फ्री में दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। किस दिन? मंगलवार को और शुक्रवार को ये दूध बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। ये भी ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में किस दिन बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है? तो ऑप्शन आएगा मंगलवार और शुक्रवार के दिन। और आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा, जबकि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। और इस योजना की जो घोषणा है वो वित्त वर्ष 2022-23 के राज्य बजट में इसकी घोषणा की। किस योजना की? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की, जिसका संबंध है कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को दूध उपलब्ध करवाना।
अगला नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, MHME अवार्ड 2022 में राजस्थान के किस जिले को एक्सपीरियंशनल डिस्ट्रिक्ट्स की श्रेणी में दूसरा स्थान मिला है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी राष्ट्रीय MHME अवार्ड 2022 में करौली जिले को एक्सपीरियंशनल डिस्ट्रिक्ट्स की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किस जिले को? करौली जिले को। और किस श्रेणी में? एक्सपीरियंशनल डिस्ट्रिक्ट्स की श्रेणी में। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस सवाल को आप जरूर याद रखें। सवाल क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किन जिलों की एक राजकीय विद्यालयों का नामांकन है वो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव दिया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने जोधपुर और डूंगरपुर जिलों की एक राजकीय विद्यालयों का नाम है वो अब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का प्रस्ताव दिया है। और दोस्तों आपको बता दें कि जोधपुर जिले की सेकाला पंचायत समिति है, जिसकी एक विद्यालय है जिसका नाम है राजकीय आदर्श विश्व उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिसका नाम अब है वो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मंगल सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है। किसके नाम पर? मंगल सिंह के नाम पर, जो सेकाला पंचायत समिति में स्थित हैं जोधपुर के। और दूसरी है डूंगरपुर जिले के जोथरी पंचायत समिति की। कौन सी पंचायत समिति की? जोथरी पंचायत समिति के, जिसका नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करवाड़ा, जिसका अब नाम है वो स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री दूलजी भाई वर्मा के नाम पर रखने का फैसला किया है। किनके नाम पर? दूलजी भाई वर्मा के नाम पर, जो किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में। और जोधपुर के है वो किसके नाम पर? मंगल सिंह के नाम पर रखने की प्रस्तावना दी है। किसने दी है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, जून 2022 में राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र मिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी जून 2022 में राजस्थान के 37 आवासीय विश्वविद्यालय हैं जिनको ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र मिले हैं। कितने विद्यालय को? 37 आवासीय विद्यालय को। और ये सर्टिफिकेट हैं जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। और इन विद्यालयों को उच्च गुणवत्ता युक्त हाइजेनिक एवं पौष्टिक खाने के सभी मानक पूरे करने के आधार पर यह सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। कितने आवासीय विद्यालय को? 37 आवासीय विद्यालय को। और कौन सा प्रमाण पत्र? वो है ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी हाल ही में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थान राज्य को। अगला नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, पशुपालकों के लिए देवनारायण एकीकृत आवास योजना किस शहर के पशुपालकों के लिए घोषित की गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी सीएम अशोक गहलोत ने 300 करोड़ रुपए की लागत वाली पशुपालकों के लिए देवनारायण एकीकृत आवास योजना है वो घोषित की है। किस शहर के लिए? कोटा के पशुपालकों के लिए। कौन सी योजना? देवनारायण एकीकृत आवास योजना। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया है। किस शहर में? जयपुर शहर में, जो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आई स्टार्टअप राजस्थान के तहत इस ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया था। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, राजस्थान स्किल 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किस विभाग द्वारा किया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए यानी राजस्थान स्किल 2022 प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्थान स्किल 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, वो किया जाएगा कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा।
नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री गहलोत ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 672.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। किसके लिए? राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए। और ये कहाँ पर स्थापित होगी? वो होगी जोधपुर जिले में स्थापित होगी, जिसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 672.5 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, 3 दिवसीय 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी 3 दिवसीय 69वीं राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में 21 अप्रैल 2022 को किया गया था। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान के 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनको पायलट प्रोजेक्ट के तहत सड़क दुर्घटना मुक्त बनाया जाएगा। कौन कौन से? NH 448 और NH 25 और NH 10 को। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटक विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान पर्यटक विभाग ने यूनेस्को की संस्थान के सहयोग से फोक सफर का आयोजन किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? ये जयपुर शहर में जवाहरलाल केंद्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर का आयोजन किया गया है। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 तक राजस्थान में कुल कितनी संपत्तियों को हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी अप्रैल 2022 तक राजस्थान की कुल 143 संपत्तियां हैं जिनको हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया गया है। और ये कब तक किया गया है? 18 अप्रैल 2022 को, क्योंकि 18 अप्रैल 2022 को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। यानी 18 अप्रैल 2022 तक राजस्थान की 143 ऐसी संपत्तियां हैं जिनको हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला 20वां क्वेश्चन है, अब राजस्थान में राजकीय चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क IPD और OPD उपचार योजना का नाम क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना है, जो अब राजस्थान में राज्य चिकित्सा में निःशुल्क OPD और IPD के स्थान पर जानी जाएगी। क्या जाएगी? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, जो किसके नाम पर? IPD और OPD उपचार योजना के नाम पर। अगला नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, गाजी खान बरना को लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने हेतु संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी गाजी खान बरना है वो खड़ताल वाद्य यंत्र से संबंधित हैं जिनको हाल ही में लोक संगीत के क्षेत्र में योगदान देने हेतु संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? खड़ताल वाद्य यंत्र से संबंधित थे। और गाजी खान बरना है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन समानता किस जिले में शुरू किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी ऑपरेशन समानता है वो राजस्थान के बूंदी जिले में शुरू किया गया था। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए किस नीति को मंजूरी दी गई है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को हाल ही में राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दी गई है। किस नीति को? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है
बी यानी राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का उद्घाटन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर में किया गया था। और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन है वो राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना में जयपुर में सिरसी रोड स्थित अलंकार विवाह विद्यालय में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया था। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडिंग H1 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी यानी अवनी लेकरा हैं राजस्थान की, जिन्होंने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। किसने? अवनी लेकरा ने। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, रेलवे का पहला विंड मिल पावर प्लांट राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी रेलवे का पहला विंड मिल पावर प्लांट है वो राजस्थान के जैसलमेर के फतेहगढ़ में स्थापित किया गया था, जो 26 मेगावाट क्षमता का ये विंड मिल पावर प्लांट था, जिसको दिसंबर 2015 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में 2 अभ्यास क्वेश्चन है, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। पहला अभ्यास क्वेश्चन है, मनरेगा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 2 जनवरी को, 2 फरवरी को, 1 मई को या 5 जून को। इनमें से किस दिन मनरेगा दिवस मनाया जाता है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इसी प्रकार नेक्स्ट दूसरा अभ्यास क्वेश्चन है, जय निवास उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो ऑप्शन है जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में या पाली में। इनमें से भी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जहां पर जय निवास उद्यान स्थित हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।